गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। आज हम हमारा मैथ्स का चैप्टर 4 करेंगे, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। हमने इससे पहले हमारी एक्सरसाइज में क्या एक्सरसाइज 4.12 कंप्लीट कर ली है, 4.3 भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 4 करेंगे जो ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आज? एक्सरसाइज 4.4। ओके, जो किससे रिलेटेड है? ट्रायंगल। तो हम एक बार ट्रायंगल के बारे में पढ़े थोड़ा सा। ट्रायंगल होती क्या है? ट्रायंगल, अभी देखिए ट्रायंगल है ना। क्या ये ट्रायंगल है? हाँ है। क्या ये पॉलीगन है? आप एक बार रिमाइंड कीजिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था पॉलीगन के बारे में। क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन होने के लिए दो जरूरी चीजें क्या है? सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्या ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है? यस। और क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? हाँ, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और सिंपल क्लोज्ड फिगर है। इट मीन्स ये एक पॉलीगन है। क्या है? पॉलीगन। ओके, अभी देखिए जो ट्रायंगल है वो क्या है? ट्रायंगल है तीन साइड। जिस फिगर की तीन साइड हो उसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल क्या है? ए थ्री साइडेड पॉलीगन। इन फैक्ट अभी देखिए जो पॉलीगन है, ट्रायंगल एक पॉलीगन है और ट्रायंगल सबसे कम साइड वाला पॉलीगन है। ट्रायंगल सबसे कम साइड्स वाला पॉलीगन है। ठीक है, सबसे कम साइड्स। अभी देखिए ट्रायंगल्स की कितनी साइड्स हैं? तीन। ट्रायंगल की देखिए, अगर हम इसको नाम दे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ट्रायंगल के क्या है? वर्टिसेस। अभी इसकी साइड्स कौन सी है? ए बी। इसकी साइड्स कौन सी हैं ट्रायंगल की? ट्रायंगल की साइड्स कौन सी हैं? ए बी, ए बी, बी सी एंड सी ए। क्या है? इसकी साइड्स हैं। ओके, हम इसको लाइन सेगमेंट है तो हम ऐसे शो करेंगे। और अभी देखिए जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इसको इस ट्रायंगल की जगह ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, जैसे हमने एंगल के लिए क्या ऐसे डिनोट किया था ना एंगल को, तो हम ट्रायंगल को कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे। ठीक है, छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे और इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ओके, अभी देखिए जो ट्रायंगल है तीन साइड से बना हुआ एक पॉलीगन है और सबसे कम साइड वाला पॉलीगन क्या है? ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में हम इसको क्या नाम देंगे? ए बी सी। ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ट्रायंगल की तीन साइड होती है, ए बी, बी सी एंड सी ए। और ट्रायंगल के कितने एंगल्स हैं? देखिए ट्रायंगल में तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अभी देखिए एंगल ए बी सी है ना, हम एंगल ए को क्या लिख सकते हैं? ए बी ए सी, बी ए सी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था जो ये वर्टेक्स है इसको हम सेंटर में लिखेंगे। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो हम इसको सेंटर में लिखेंगे। अब एंगल बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ जो है वो सेंटर में होना चाहिए। और एंगल सी को हम कैसे लिख सकते हैं? बी सी ए। एंगल ऐसे शो करेंगे हम साथ में। ओके, यहाँ सी है तो सेंटर में सी होगा। तो देखिए ट्रायंगल्स जो ट्रायंगल है वह तीन साइड से बना हुआ है। इसके तीन एंगल्स हैं, ये वाले
एंगल्स किसकी तीन साइड है, ये वाली। ओके, समझ आया। अभी मान लीजिए ये पॉलीगन है, ये इसका इंटीरियर पार्ट है ट्रायंगल का। ओके, जो ये शेड किया है मैंने हल्का सा, ये क्या है, ट्रायंगल का इंटीरियर। क्या है ये वाला पार्ट, इंटीरियर। ओके, जो बाहर वाला पोर्शन है उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर। ओके, अगर कोई भी इसके बाउंड्री के ऊपर है हम बोलेंगे ऑन द बाउंड्री। ओके, अभी देखिए एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का कोई एक रफ डायग्राम बनाइए। ए बी सी। आगे पूछा मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। पॉइंट पी इसके इंटीरियर में बनाए। हम यहाँ की जगह इसको यहाँ भी बना सकते हैं, है ना, हमारी मर्जी है। हम पॉइंट यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट इंटीरियर में कहीं पर भी शो कर सकते हो आप। आगे पूछा क्वेश्चन में एंड ए पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। और जो पॉइंट क्यू है वो इसके बाहर होना चाहिए, इसके एक्सटीरियर में होना चाहिए, हम कहीं पर भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है इज द पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है, इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। पॉइंट ए इसके इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में, हमें वो बताना है। अभी देखिए हमने ये फिगर बना ली है, पॉइंट पी इसके इंटीरियर में शो किया है, पॉइंट क्यू इसके एक्सटीरियर में, लेकिन उन्होंने पॉइंट ए के बारे में पूछा है, तो हम लिखेंगे पॉइंट ए नाइदर इन इट्स इंटीरियर नॉर इन इट्स एक्सटीरियर। ओके, पॉइंट ए ना तो इसके इंटीरियर में है ना इसके एक्सटीरियर में है, बल्कि ये बाउंड्री के ऊपर है। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यह कंप्लीट हो गया। हमारी इस एक्सरसाइज में बिल्कुल 2 क्वेश्चंस हैं। अभी क्वेश्चन 2 देखिए, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। हमें फिगर गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी डी। इन्होंने एक पूछा है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बतानी है। ए बी, देखिए एक तो ये वाली है ना ट्रायंगल ए बी डी, दूसरी कौन सी है ए बी सी, अब दूसरी ये वाली होगी ए बी सी, और तीसरी वाली ट्रायंगल है ए बी सी, यानी कि बड़े वाली ए बी सी। बी पार्ट है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। इसमें जितने भी एंगल्स हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे एंगल ए बी डी, एंगल ए सी डी, एंगल डी, एंगल ए डी बी। ठीक है, ऐसे आपको लिखना। नेक्स्ट सी, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। जो 6 लाइन सेगमेंट्स हैं उसके नाम लिखने हैं, जैसे ए बी, बी सी, बी डी, डी सी, सी ए बी। ओके, कर लोगे। और लाइन सेगमेंट कैसे शो करोगे आप, ए बी, बी डी, डी सी, बी सी, सी ए एंड ए डी। ओके, डी पार्ट which 2 triangles have angle B as common। किन 2 ट्रायंगल का एंगल B कॉमन है, ये वाला पॉइंट कॉमन है। अभी देखिए ए बी डी, एंगल ए बी डी एंड एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी। इन्होंने पूछा है which 2 triangles have angle B as common, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। एक्सरसाइज 4.4 में हमारे इतना ही था।
अभी हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5 जो किससे रिलेटेड है, वो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ये देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी शेप है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसमें क्या है, ये 4 साइडेड पॉलीगन है, 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड पॉलीगन है। सेकंड ही क्या है, इसकी 4 साइड्स हैं, एक देखिए 2 3 4, ए बी सी डी, इसके 4 पॉइंट्स हैं, 4 साइड्स हैं, ए बी बी सी डी एंड डी। ओके, और 4 एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी डी। ओके, समझ आया। 4 साइड पॉलीगन है, साइड कितनी है, 4 साइड्स है, 4 क्या है, एंगल्स हैं, और अभी देखिए जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसके हम नाम देते हैं जो साइक्लिक मैनर में देंगे, साइक्लिक मैनर में। साइक्लिक मैनर से मतलब मान ले ए बी सी डी है, हम ऐसे नहीं देंगे ए बी डी सी, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो साइक्लिक मैनर में हम इसके नाम लिखेंगे ए बी देन सी देन डी। ओके, या फिर पी क्यू आर एस, कोई भी नाम दे सकते हो आप इसको, साइक्लिक मैनर में आप इसको नाम दोगे। अभी देखिए इसकी 4 साइड कौन कौन सी है, पी क्यू क्यू आर एस एंड एस पी, पी क्यू आर एस एस पी, पी क्यू आर एस क्यू आर एंड एस पी। ओके, ये इसकी 4 साइड्स हैं, लेकिन 4 एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ओके, अभी जो ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, इसके बारे में देखो एक बार थोड़ा सा और। पी क्यू आर एस है, आगे इसके बारे में देखिए, आगे है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, कोई भी 2 साइड से बनी हुई, ठीक है, चाहे ये वाली 2 या फिर ये वाली 2, ठीक है, कोई भी 2 साइड्स जिनका 1 कॉमन एंड पॉइंट हो। ओके, वो एडजेसेंट साइड्स होती हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें कौन कौन सी हैं, यानी कि पी क्यू एंड क्यू आर, जैसे कौन कौन सी है, पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर एडजेसेंट साइड्स हैं, पी क्यू एंड क्यू आर। सेकेंडली क्यू आर एंड आर एस, क्यू आर एंड आर एस एंड एस पी, आर एस एंड एस पी, एंड फोर्थ इज एस पी एंड पी क्यू, एस पी एंड पी क्यू। ये सारी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। ओके, समझ आया। अभी एक पॉइंट और है इसका, क्या है देखिए यहाँ, 1 2 3 4 5 6। अभी एक पॉइंट और है, अपोजिट साइड्स कौन सी हैं। अभी देखिए एंगल पी की अपोजिट साइड, देखिए अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, देखिए
पी क्यू की अपोजिट साइड है ऐसा, देखिए पी क्यू की अपोजिट साइड, इस साइड की अपोजिट साइड ये वाली है, ओके। पी क्यू की अपोजिट साइड है एस आर, अपोजिट साइड पी क्यू एंड एस आर, और पी एस एंड पी एस की कौन सी अपोजिट साइड है, इसकी ये वाली अपोजिट साइड है, ओके। और इस साइड की अपोजिट ये वाली अपोजिट है, ओके। समझ आया? इसकी अपोजिट ये वाली और इसकी अपोजिट ये वाली। पी एस की अपोजिट कौन सी है, क्यू आर, ओके। ये अपोजिट साइड्स हैं। अभी हमारे इसमें एक और रह गया, क्या रह गया, अपोजिट एंगल्स। अभी ये अपोजिट साइड्स था, अब ये अपोजिट यहाँ कर दूं मैं। क्वाड्रिलेटरल का 7 पॉइंट है अपोजिट एंगल्स। अभी देखिए एंगल पी का अपोजिट है एंगल आर, एंगल पी का अपोजिट कौन सा है, एंगल आर। देखिए एंगल पी का जो अगर अपोजिट की बात करें, ये वाला अपोजिट है ना। अब इसको अलग से ड्रॉ करो। अभी देखिए मान लीजिए हमारे पास ये है पी क्यू आर एस। अभी देखिए जो एंगल पी है यहाँ, इसका अपोजिट कौन सा हुआ, ये वाला ना, है ना। एंगल पी का एंगल आर और एंगल क्यू का एंगल एस। एंगल क्यू का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल एस। समझ आया? ठीक है। आगे है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, मान लीजिए एंगल क्यू है, एंगल क्यू एंड एंगल आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एंगल क्यू एंड एंगल आर एडजेसेंट, एंगल आर एंड एंगल एस एडजेसेंट, एंगल आर एंड एंगल एस, ये सारे एडजेसेंट हैं। और कौन से हैं, एंगल पी एंड एंगल एस, एंगल पी एंड एंगल एस, और एंगल पी एंड एंगल क्यू, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, ओके। अभी देखिए मान लीजिए इसके कौन से एडजेसेंट है, पी एंड क्यू वाले एंगल है, ये एडजेसेंट है, ओके। समझ आया? नाउ अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.5। अभी जल्दी देखिए, समझ आया आपको ये सारी बातें क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या है, 4 साइडेड पॉलीगन है एक, जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं। इसका नाम हम साइक्लिक मैनर में लिखते हैं, और इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, इसके पास अपोजिट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, ड्रॉ अ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हमें पी क्यू आर एस का एक रफ डायग्राम बनाना है, पी क्यू आर एस। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स कैसे बनाते हैं हम, मैं अभी बताना भूल गई डायगोनल्स के बारे में। अभी देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये है ए बी सी डी, जैसे अपोजिट एंगल से उसको अगर हम मिला दें, ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, डायगोनल्स बन जाएंगे, ओके। क्या बन जाएंगे, ये डायगोनल्स। तो इस फिगर में डायगोनल्स कौन से हुए, पी आर एंड QS क्या है इसके डायगोनल्स। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल।
जो ये इस डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट है, ये इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में? ऑब्वियसली हमें दिख रहा है इसके इंटीरियर में है। हम लिखेंगे मीटिंग पॉइंट कौन सा है, नाम दिया है इसको, मीटिंग पॉइंट है जो मीटिंग, मान लीजिए इसको हम M लिखते हैं। मीटिंग पॉइंट M इज इन इट्स इंटीरियर। ठीक है, मीटिंग पॉइंट M इसके इंटीरियर में है क्वाड्रिलेटरल के। ओके, क्वेश्चन सेकंड क्या है? ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN। अभी हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है KLMN। मैंने आपको एक बात बताई थी, हम भी क्वाड्रिलेटरल है जो उसके साइक्लिक मैनर में नाम लिखेंगे। हम ऐसे नहीं लिखेंगे KLNM, हम ऐसे नहीं लिखेंगे KL, यहाँ लिखेंगे MN। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अभी देखिए जो KL है इसकी अपोजिट कौन सी है? ए पार्ट में KL, साइड्स कौन सी है? KL की अपोजिट कौन सी है? देखिए KL की अपोजिट NM और KN की KN एंड LM आर अपोजिट साइड्स। बी पार्ट है हमारा टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स हैं, हमें उनके पेयर लिखने हैं। एंगल के का अपोजिट कौन सा है? एंगल M है। एंगल K एंड एंगल M एंड एंगल N एंड एंगल L एंड एंगल N। ये क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं। सी पार्ट क्या है? टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। जो एडजेसेंट साइड्स हैं उसके पेयर लिखने हैं KL एंड LM, KL एंड LM और LM एंड MN। ओके, डी पार्ट हमारा क्या है? देखिए टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उसके हमें लिखने हैं एंगल K एंड एंगल L एंड एंगल N एंड एंगल N। ठीक है, आज हमने ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।